हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ। इनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर इसी मंथ में पड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर हमारे चैनल को फ्री पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे वॉच कर पाएंगे। पहली जो बड़ी खबर देने वाला हूँ पेंशन से रिलेटेड है। दूसरी बड़ी खबर होने वाली है वो आपकी सर्विस रिकॉर्ड से होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेट आने दे रहा हूँ मैं, जिसमें आगे आने वाले दिनों में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और भी कई सारे अपडेट्स होंगे। डायरेक्टली आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी कई सारे अपडेट्स में होंगे और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट होंगे जिनमें आपका डायरेक्टली असर पेंशन पर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। इसके अलावा हम आपको चैनल के रिगार्डिंग बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। आप हमारे चैनल पर पेंशन, कर्मचारियों और फैमिली पेंशन के जो भी पेंशन बेनिफिट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको रिप्लाई करने के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनके सर्विस रिकॉर्ड्स में कई सारे अपडेट्स नहीं है या फिर सर्विस रिकॉर्ड्स में अपडेट्स के साथ में कई सारी चीजें गलत है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिसके चलते उनको जो पेंशनरी बेनिफिट्स है उनको लेने में कई बार समस्या जो है आती है। सपोज बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनमें से डेटा भी एक निकल कर आया था डीओपीटी की तरफ से, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं लिखी हुई है। यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 4 जनवरी 1965 है तो सिर्फ 1965 लिखा हुआ है, 4 जनवरी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में उनके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो रुके हुए हैं और वो कंप्लेंट लगातार कर रहे हैं। बेसिकली मैं बता दूंगा आपको, अपनी सर्विस रिकॉर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बाकी जो भी स्पाउस नेम और भी जो सारी चीजें होती हैं, पीपीओ नंबर वगैरह, वो सही से अपडेट करवानी होती है रिटायरमेंट से पहले ही, तभी आपकी पेंशनरी बेनिफिट टाइम से आते हैं। और अभी जो ऐसे पेंशनर्स बहुत सारे हो गए हैं जो अपनी उम्र या बोल सकते हैं कि एज 80 वर्ष की पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक 20% बेसिक में बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिल पाया है। उसका रीजन यही है कि पहला जो डेट है यानी कि डे और जो मंथ है वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके चलते उनकी 20% बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में भी कई बारी पेंशनर्स और एसोसिएशंस ने सरकार से बोला था कि सरकार जो है 80 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं पेंशनर्स की 20% जो बेसिक में 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो प्रावधान है उसको लागू करे। गवर्नमेंट ने इसका रिटर्न में रिप्लाई दिया और बोला कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ही सही से नहीं लिखवाई हुई है, सही से नोट डाउन नहीं करवाई हुई है अपनी सर्विस बुक में या सर्विस रिकॉर्ड में अपने रिटायरमेंट होने से पहले, जिसके चलते उनकी जो बाकी जो पेंशनरी बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपको कोई समस्या है तो आप सबसे पहले इन चीजों को ध्यान रखिए और सारी चीजें टाइम से वहां पर आप पुटअप करवाइए और वहां से आपकी जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी एरियर नहीं मिल रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है या फैमिली पेंशन कट के आ रही है। तो ऐसे पेंशनर्स बहुत सारे मोस्टली कमेंट्स करते हैं मुझे कि ऐसे पेंशनर्स को क्या करना चाहिए। ऐसे पेंशनर्स जितने भी हैं जिनको आपको पेंशनरी बेनिफिट्स लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक सीपी ग्राम्स पोर्टल पे जाकर वहां पर लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, आप पासवर्ड डाल करके वहां पे एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहां से सीधा आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट कर दीजिए। और उस कंप्लेंट को सबसे पहले, आप किसी भी टाइप की कोई भी कंप्लेंट करते हैं, सबसे पहले सीपी ग्राम्स की जो कंप्लेंट है उसको सोल्व किया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट होती है और डायरेक्टली आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को सोल्व किया जाता है और विद इन कम से कम टाइम में उसमें आपका रिस्पॉन्स आता है और उसको ट्रैक भी इजीली किया जा सकता है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ पर है, क्या इसका स्टेटस है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना एरियर 10-10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक लिया है और कई बारी उनको बहुत सारी चीजों में उसका फायदा मिला है। तो आप भी अगर चाहते हैं हम आपको आपके सीपी ग्राम से रिलेटेड अगर एक वीडियो सेपरेट में बना दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जस्ट लिख दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस पर लाइक आ जाएंगे तो हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई पेंशनर्स हो जिसके उसके पेंशनरी बेनिफिट में अगर उसको कोई समस्या ना हो या टाइम पर पेंशन नहीं आती है या उसको और भी कई सारे एरियर्स में कोई प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी पेंशन में कोई प्रॉब्लम है या फैमिली पेंशन में कोई प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कंप्लेंट करके जो है
आप वहाँ से अपनी समस्या वहाँ से दर्ज करा सकते हैं और जल्दी जल्दी उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम सबसे जल्दी इमीडिएट लेवल पर वहाँ से प्रॉब्लम भी डिस्पोज की जाती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको बेसिक पेंशन बढ़ोतरी वाली खबर से पहले कि 8वें वेतन आयोग पे उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत तक एक बड़ी कैबिनेट बैठक का गठन किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग 2016 से लागू किया गया था, लेकिन उसकी कमेटी जो बनाई गई थी 2014 में, यानी 14 में बनाई गई थी, 2014 में। तो इस बार भी 2026 में से गठन होगा, तो 2024 के लास्ट तक या 2025 के शुरू में जनवरी फरवरी मंथ में एक कमेटी गठित की जा सकती है और वो कमेटी के गठन के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो 2026 में लागू हो सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कमेटी गठित हो और जल्द से जल्द पेंशनर्स कर्मचारियों का जो 8वां वेतन आयोग है उसको लागू किया जा सके। लेकिन 8वां वेतन आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपका, वो होगा फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी 6 पे कमीशन में आपकी बेसिक 7,000 थी मिनिमम, उसमें 2.57 से गुणा करने पर 18,500 बेसिक बनी थी। लेकिन कर्मचारियों की जो बेसिक थी वो 18,000 रुपये से स्टार्ट की गई थी। तो अब जो 18,000 रुपये बेसिक है उसमें कितने का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा जिससे आपकी बेसिक मिनिमम बनेगी। अगर एक या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि 1.92 है, यानी कि 1.92 को बेसिक में मल्टीप्लाई करने के बाद में आप अपना जो है 8 पे कमीशन निकाल सकते हैं। कैसे भी आपकी जो भी बेसिक है उसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपकी करंट में बेसिक बन जाएगा और उसी बेसिक पर आपको डीआर या फिर कर्मचारियों को डीए या फिर एचआरए टीए डीए जो भी बनते हैं उसके बेसिस पर बनेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एक भी हो सकता है, यानी कि या फिर 1.92 भी हो सकता है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि 3.68 गुना तक जाएगा, तो ये सरासर गलत है। इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर कभी नहीं बढ़ा है और इतना फिटमेंट फैक्टर कभी बढ़ेगा भी नहीं। तो क्योंकि 3 गुना बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करना पॉसिबल नहीं होगा, यानी 18,000 रुपये का 50,000 रुपये तक या 54,000 तक बेसिक में, या 9,000 रुपये से 24 या 27 तक पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी इतनी नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके बाद अलाउंसेस भी हो जाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि आपकी जो बेसिक है 18,000 रुपये, ये ज़्यादा से ज़्यादा 25, 26 या 30,000 तक बेसिक जाएगी, इससे ज़्यादा ये बेसिक नहीं जा पाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी पेंशन में, तो पेंशनर्स और एसोसिएशंस ने, कर्मचारियों के एसोसिएशंस ने बोला है कि जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक बेसिक पेंशन में सीधी सीधी बढ़ोतरी की जाए। यह दोस्तों प्रपोजल गया था और प्रपोजल अभी मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई एक डिसीजन लिया जा सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग को गठन होता है तो हो सकता हो कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन जब 8वें वेतन आयोग अगर डिले होता है तो कर्मचारियों पेंशनर्स की एसोसिएशन ने जो है सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार बेसिक पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करे। हर साल 1% की एटलीस्ट बढ़ोतरी करे या 5-5 साल के ब्लॉक में 5% की एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में पेंशनर्स को आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से हर साल 1% का बेसिक में बढ़ोतरी या 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी, यानी 60 से 65 में 5, 65 से 70 में 5, 70 से 75 में और 25 से 79 या बोल सकते हैं 80 ईयर्स के बीच में जो बढ़ोतरी है वो की जाए। तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपको इन दोनों प्रपोजल से में कौन से प्रपोजल है। जल्द से जल्द इन दोनों खबरों पर आपको खुशखबरी दिखाई देखने को मिल सकती है, या तो 8वें वेतन आयोग की गठन है या उसकी कमेटी गठित की जा सकती है, या फिर आपकी पेंशन में बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी किसी भी हिसाब से की जा सकती है। तो ये दो बड़े अपडेट, ये दो बड़े, इनमें से कोई ना कोई अगर कोई भी खुशखबरी निकल कर आती है तो पेंशनर्स को थोड़ी राहत होगी और इन दोनों से बेसिक पेंशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को